और अपने शऊर की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। लेकिन जब समाज ही तय कर ले कि भाई हमने जहर ही पीना है, तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जमात इस इलेक्शन के मौके पे जो जमात ने मैसेज दिया ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी का, वो इसलिए दिया कि भाइयों आप ये 1 साल में समझो या 20 साल में समझो, ये मसलों को हल जमात इस्लामी के अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए कि इधर तो लोग बाप बेटे आपस में टिकट बांट लेते हैं, पार्टी के ओहदे भी आपस में बांट लेते हैं, गवर्नमेंट के ठेके भी आपस में ही बांट लेते हैं, नौकरियां भी आपस में ही बांट लेते हैं घर में, सरकारी नौकरियां में। तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, किस चीज की उम्मीद रखते हैं? तो जमात के अंदर ये खुसूसियत मौजूद है कि जमात में बाकायदगी से क़यादत तब्दील होती है। सरफराज भी हमारे अमीर थे, जब मैं सक्खर आया था हमने इनके साथ काम किया। फिर जमात ने तय किया कि जुबैर हफीज ने काम करना है, तो आज हम काम कर रहे हैं। सिराजुल हक अमीर है जमात के, आपको पता है इलेक्शन चल रहा है, ये हालात चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है, और जमात के मरकजी अमीर का इलेक्शन भी चल रहा है, बैलेट जारी हो गया। ये नहीं सोचा कि 4 महीने जरा ठहर जाए फिर करेंगे, नहीं, जमात का ये सारा काम बाकायदगी से होता है। जमात का इंटरनल इलेक्शन, बैलेट जारी होना शुरू हो गए, काम चल रहा है उसके ऊपर। ये जमात की खूबसूरती है, अमानत और दयानत जमात की। जमात के किसी आदमी पे 1 रुपए का कभी करप्शन का इल्जाम भी नहीं लगा। इधर तो लिस्टें भरी पड़ी हैं नैब की और FIA की और फला फला की। और जमात के पास थोड़े से वसाइल हैं अल खिदमत के नाम से, तो उस थोड़े से वसाइल से हम इतना काम करते हैं। तो आप सोचिए जब हमारे पास हुकूमत का इख्तियार होगा तो हुकूमत के तो बहुत वसाइल हैं, यानी अरबों रुपए का बजट आता है, अरबों रुपए का बजट सक्खर आता है, सक्खर मुख्तलिफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, उसका क्या होता है आपको पता है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कौम को, ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई आप अपने नुमाइंदे सही मुंतखब करें, और सही नुमाइंदों को अगर आप मुंतखब नहीं करेंगे, एक चोर को हटा के एक डाकू को लाने से, एक बदमाश को हटा के दूसरे बदमाश को लाने से, एक वडेरे को हटा के दूसरे वडेरे को लाने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब सही क़यादत को मुंतखब करेंगे, सही लोगों को लेकर आएंगे। तो 5 साल जो पिछले गुजरे ना, उसमें कम से कम 25 पार्टियां हुकूमत में रही हैं। पहले 10-12 एक थी और फिर 12-13 दूसरी थी। 500% महंगाई बढ़ी। इस वक्त भी 40% दुनिया में सबसे ज्यादा 38 से 40% शरह महंगाई है पाकिस्तान की। 13-14% ज्यादा से ज्यादा है दुनिया में। 200 रुपये प्याज है, 100 रुपये टमाटर है, दालें भी खिदमत उसे की, यानी कोई कभी कहते थे गरीब आदमी दाल सब्जी खा लेता है, अब तो दाल सब्जी भी खाने से क्या गरीब आदमी। और इसकी महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से फिर बदअमनी बढ़ती चली जा रही है। अब आप लोगों को हैरत भी नहीं होती, कहता है शेखशी रोड पे डाका पड़ गया, अच्छा ठीक है, रोज ही कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो इसलिए ये पैगाम आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना मकसूद है कि अपना इंतखाब को बदले। इस चक्कर में नहीं पड़े कि फला पार्टी के चोर अब नहीं, अब मेरी मर्जी की मेरी पार्टी के चोरों को बारी मिलनी चाहिए। वो कौम का मसला भी ये बना हुआ है। बहुत से लोग वो कहते हैं चोर तो हो लेकिन मेरी मर्जी का है। तो जमात ये समझाना चाहती कि निज़ाम तब बदलेगा जब आप अपने में से सही लोगों को आगे लेकर आएंगे, उनको मुंतखब करेंगे, वो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो आपके लिए कोशिश करेंगे, वो आपके लिए लेजिस्लेशन करेंगे, वो आपके लिए जिद्दोजहद करेंगे, उनको आपका एहसास होगा। ये नहीं है। तो इस मैदान जिहाद में हमारा मुकाबला इस वक्त फ़िरौनों से है, नमरूदों से है, अबू जहल से है और बड़े बड़े मगरमच्छों से मुकाबला है।